दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। ईरान को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है कि कैसे पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव भेजा था ईरान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं। अगर ईरान बातचीत के लिए राजी नहीं होता है तो हम जंग में अपनी सेना भी उतार सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्या है वो अपडेट, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के नाम एक खत लिखा था जिसमें कहा यह भी गया था कि वो ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो केवल बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं और बातचीत से ही कोई हल निकालना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ईरान ने किसी भी तरीके से भरोसा करने पर और भरोसा जताने पर और बात करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद ट्रंप की जो इंतजामिया वो कहती रही है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत है वो नहीं करना चाहता। दोस्तों ईरान का कहना है कि अमेरिका दबाव बनाकर बात करना चाहता है और ईरान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों ईरान किसी भी तरीके से किसी भी दबाव में बात नहीं करेगा। दोस्तों ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया है कि वो ना तो मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस ग्रुप को सपोर्ट करने से पीछे हटेगा और ना ही वो अमेरिका से कोई सीधी वो बात करेगा। दोस्तों ईरान ने अपने मजबूत दोस्तों रूस और चीन को भी इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। बीच ट्रंप की हुकूमत ने ये भी एक्शन ले लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान को पाबंदियों में जो छूट है उसको पूरी तरीके से इनकार कर दिया है, यानी कि ईरान को फिर से घेरने की कोशिश की है टैरिफ लगाने पर। अमेरिका ने इराक की उन छूट को रिन्यू करने से भी रोक लगा दी है जिसको बिना अमेरिकी सैंक्शन के खिलाफ और अर्जी किए ईरान से बिजली खरीदने की इजाज़त थी। दोस्तों अमेरिकी एम्बेसी ने एक बयान जारी करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इराक पे हमने वो प्रतिबंध फिर से लगा दिए हैं और जो छूट है उसको अमेरिका ने आगे नहीं बढ़ाया है, यानी कि अब इराक ईरान से जो बिजली लेता था वो अब नहीं खरीद पाएगा। यानी कि इराक को बिजली बेचकर ईरान जो अपनी इकनॉमी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान को सख्त अमेरिकी पाबंदियाँ झेलनी पड़ रही हैं। बावजूद इसके दोस्तों ईरान ने काफ़ी हद तक अपने तरीके से अपनी जो आर्थिक स्थिति है, अपनी जो इकनॉमी है उसको पूरी तरीके से मजबूत कर लिया है। दोस्तों इराक को ईरान से जो बिजली खरीदने से रोकना, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंक्शन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने का ये अभियान भी बताया जा रहा है। दोस्तों इराक अपनी बिजली की आपूर्ति पूरा करने के लिए ईरान से गैस और बिजली खरीदता रहा है। दोस्तों इराक में बिजली की जो कटौती है वो एक आम समस्या बन चुकी है, खासकर जब गर्मी के जो महीने आते हैं उसमें। दोस्तों कई इराकियों को डीजल इंजन पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर 50 डिग्री टेम्परेचर में उनको जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ईरान ने ये फिर से दोहराया है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमल के साथ आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि साल 2017 के अंदर पहली बार चुनकर व्हाइट हाउस पहुंचने के तुरंत बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर उसके परमाणु करार तोड़ने का एक तरफा फैसला ले लिया था। लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने नरमी दिखाई है इसके बीच में, जिसमें ईरान ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई प्रक्रिया भी नहीं दी है। और दोस्तों एक बार फिर ट्रंप के लिए उनके जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से बंद कर लिए हैं। दोस्तों ईरान का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि बातचीत और दबाव वो साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते। शर्तों के साथ साथ बातचीत अमेरिका की जो कोशिश थी हमेशा ही नाकाम होती रहती है। दोस्तों ईरान ना पहले झुका था और वो ना अब अमेरिका के सामने झुकेगा। अब देखना यह होगा कि इसमें अमेरिका का अगला कदम क्या बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ईरान कई दिनों से अपनी जो जंगी तैयारी है उनको पूरी तरीके से दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों क्या मिडिल ईस्ट के अंदर फिर किसी बड़ी जंगी तैयारी हो रही है या फिर उसकी आहट बताई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड लेकर आ जाएंगे, कभी वो बोलते हैं कि हम पनामा कैनाल पर कब्जा कर लेंगे, तो दोस्तों कैसे वो लगातार कभी रूस को लेकर बयान देते हैं, यूक्रेन को लेकर वो इस तरीके की बयान देते हैं। अब दोस्तों यही बताया जा रहा है कि ईरान ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया है कि हम अमेरिका से और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब इस घटना में देखना होता है क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की धरती पर कोई बड़ा हमला करते हैं।
तो इसी को देखते हुए लगातार ईरान की IRGC लगातार अपना जो परीक्षण है वो कर रही है, लगातार अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रही है, लगातार वो जंग की तैयारी कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि दोबारा ईरान और अमेरिका और इजराइल एक जंग के मुहाने पर खड़े हो जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अभी 19 जनवरी के बाद शांति आई थी, तो हो सकता है कि वो दोबारा एक जंग में तब्दील हो जाए। कैसे हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता हुआ था, कैसे लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था, और साथ ही हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले करने बंद किए थे। अगर ऐसा होता है तो ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच सीधी जंग हो जाएगी और उसको लेकर पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट धधक जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।